हेलो एवरीवन, क्रशोलॉजी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते। जीवन भी आया था और बनी भी आई। यहाँ पे सब ड्रिंक कर रहे होते। जीवन को कहा जाता कि तुम भी ड्रिंक करो, तो बनी को पता जीवन ड्रिंक नहीं कर सकता। बनी इसके बदले ड्रिंक कर लेती है। बनी ये बात सुन के शॉक हो जाती है कि जीवन जो है वो चेयरमैन का बेटा है। बनी बाहर आती है और साथ में जीहुन होता है। जीहुन कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया ड्रिंक करने से। बनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जीहुन कहता है मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट दूंगा, तो बनी हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जीहुल उसके दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और बनी को दिखता है। जीहुल कहता है कि बनी यहाँ पे क्या कर रही है। फिर बनी बाहर आती है। बनी इसे कहती है कि तुम इतने हैंडसम क्यों हो। फिर बनी उसके फेस को पकड़ लेती है और जीहुल अपने आप को छुड़वाना चाहता था पर वो नहीं कर सका। जीहुल कहता है तुम एक लड़की हो, तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो। फिर बनी कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो। फिर उसके ऊपर वॉमिट करने वाली होती है। जीहुल चिल्ला रहा होता है कि ऐसा मत करो। फिर सुबह के सीन को देखते बनी उठकर बैठी होती है और रात के सीन को याद कर रही होती है। वही हम जीहुल को देखते जो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि बनी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम बनी को देखते जो अपने कॉलेज जा रही होती है। जीहुल बनी को पुकारता है तो जीहुल को बनी देखकर भाग जाती है। फिर इसका पीछा करता है। काफी देर तक भागा दौड़ी चलती है। कॉलेज में फेस्टिवल हो रहा था तो बनी वहाँ पे भाग कर आ जाती है और जीहुन के पीछे छुप जाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो। जीहुल कहता है कि मेरे सामने आओ। वो सामने नहीं आती। जीहुल के दोस्त ड्रोन उड़ा रहे थे तो ड्रोन खराब हो जाता है। जीहुल बनी के पास पहुंच जाता है उसको पकड़ने के लिए। ड्रोन जीहुल को लगने वाला था पर जीहुल हट जाता है और साथ में जीहोन भी हट जाता है। फिर बनी को लगने वाला था। फिर बनी जीहुल को खींचकर अपने ऊपर गिरा लेती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जीहुल कहता है बनी को कि तुम ठीक हो ना, तो बनी है ना। जीहुल को धक्का देकर वहाँ से जीहोन के साथ भाग जाती है। आगे जाकर जीहुन पूछता है कि ये सब क्या है, तुम क्या उसको जानती हो। तो बनी सब बताती है उसने उसके साथ क्या किया था। बनी कहती है कि तुम उसको कैसे जानती हो। तो जीहुन कहता है कि मैं उसको कैसे जानती हूँ, वो सब कुछ बताता है अपने बारे। बनी कहती है कि हम सेम फेज पर है। बाद में जीहुन को भूख लगती है तो उसको रेस्टोरेंट में लेके आती है। ये रेस्टोरेंट कॉलेज में ही है और दोनों साथ में मिलकर खा रहे होते। जीहुन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा खाना है। तो बनी कहती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। यहाँ पे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ही ये रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। यहाँ पे एक आंटी को जानती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। फिर दोनों बाहर आते हैं। फिर स्टैच्यू को देखकर जीहुन बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुमने बनाई है। वो कहता है कि ये मेरी तरह लगता है ना। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर बनी देखती है कि इसके फ़ोन में एक फ़ोन आ रहा है जिसका नाम फर्स्ट लव है। जीहुन कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर बनी को बाय कहता है। फिर बनी के पास भी एक कॉल आती है जीहुल की। फिर वो पिक नहीं करती है। फिर जीहुल आता है और कहता है कि तुम मेरी फ़ोन कॉल क्यों पिक नहीं कर रही हो। फिर बनी कहती है कि मैंने गलत बटन दबा दिया था। फिर बनी को साथ में लेकर क्लास में आ जाता है और वो कहता है कि मैं टाइम टेबल का काम नहीं कर पाऊंगा। बाद में बनी इसके नोट बना रही होती है। बाद में वो बाहर आती है और जीहुल इसके फ़ोन में मैसेज करता है, टाइम टेबल के नोट भेजता है। तो बनी को बहुत गुस्सा आता है और बनी कहती है कि मैं तो एक विक्टिम बन गई हूँ और कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। अगले सीन में देखते हैं कि युंकिम से बात कर रहा होता है। बाद में बनी भी यहाँ पे आती है और अपनी मम्मी से बात करती है। बनी यहाँ पे कहती है कि मुझे $2000 चाहिए। फिर यहाँ पे यंगमिन के पास एक फ़ोन कॉल आती है और वो लैंडलेडी की होती है। वो कहती है कि तुम्हें किराया चुकाना पड़ेगा जो $30,000 होता है। फिर बनी अपने रूम में आकर कहती है कि मैं $2000 कहाँ से लाऊंगी, क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। मैं जॉब को देख रही होती है। बाद में अगले सीन में देखते हैं कि बनी यहाँ पे आते एंट्रेंसशिप की जॉब कर रही होती है। फिर बनी एक लड़के को देखती है जिसका नाम जे होता है। उसको देखती रह जाती। को देखकर डेटिंग के सपने देखने लगती। वो लड़का आकर कहता है कि क्या मैं इसकी फोटो ले सकता हूँ। तो बनी हाँ कहती है। बनी कहती है कि तुम्हें दूसरे पीस की भी फोटो लेनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं इसकी फोटो क्यों लूँ। फिर बनी इसका रीजन बताती है। वो लड़का पूछ रहा होता है कि कॉफी पीने चलोगी, मैं तुम्हारा वहाँ पे वेट करूँगा। अगले सीन में बनी वहाँ पे चली जाती है और कॉफी शॉप को देखती है। जे पीछे खड़ा था। जे कहता है कि तुम आ गई हो।
बाद में दोनों अंदर जाकर कॉफ़ी पीते हैं। बाद में जे को पता चलता कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी से और कौन से डिपार्टमेंट से है। वो अपना नाम बताता है उसको। बाद में बनी अपने घर पर आकर अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। बनी कहती है कि आप पहली बार कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे। और हम यहाँ पे एक सीन भी देखते हैं। बनी बेड पर सो रही होती है और ये देख रही होती है कि जे उसको रिंग दे रहा है और वो बहुत खुश हो रही है। वो उसको रिंग पहनाने वाला होता है कि बनी वहाँ पे देखती है। जियोल अपने दोस्तों के साथ आकर कहता है कि मेरा पैसा कहाँ पर है, मेरा पैसा कहाँ पर है। बाद में बनी उठ जाती है। बनी कहती है कि ये सब क्या है, उसने मुझे इतना ज़्यादा विक्टिम बना दिया कि अब वो मेरे सपने में भी आ रहा है। फिर बनी $2000 जियोल को ट्रांसफ़र कर देती है अपने फ़ोन से। फिर बनी यूनिवर्सिटी आती है और जीहुन को देखती है गाड़ी में और साथ में एक लड़की भी होती। फिर बनी अपने आप से ये कह रही होती कि क्या ये इसकी पहली प्यार है। जीहुन उस लड़की को साइड में ले आता है। वो व्हीलचेयर पर होती है। लड़की का नाम हायोन होता है। जीहुन के पास वो कुछ मंगा रही होती है तो जीहुन कहता है कि ठीक है मैं लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रुकना। बाद में वहाँ पे साइड पे एक म्यूजिक बैंड होता है तो जीहुन वहाँ पे उसको देखने चली जाती है। फिर वो आगे नहीं जा रही थी क्योंकि व्हीलचेयर के नीचे एक पत्थर आ गया था। फिर वो व्हीलचेयर से आगे जाने की कोशिश करती है पर वो गिर जाती है। फिर वहाँ पे बनी आ जाती है और उसकी हेल्प करती है, उसको व्हीलचेयर पे बिठा देती है। वो कहती है कि तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई है। बनी कहते कोई बात नहीं। और वहाँ पर जीहुन आता है और इन दोनों को साथ में देखता है। अगले सीन में देखते हैं कि जीहुन पूछ रहा होता है हायोन से कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, तो बनी कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर यहाँ पे बनी को पता चलता है कि ये दोनों तो सिबलिंग्स हैं। इसने इसकी बहन का नाम फर्स्ट लम्प से सेव किया हुआ है। बाद में हम जियोल को देखते हैं जो बनी के $200 को देख रहा होता है और बनी के नाम को $1800 रखता है। बाद में जियोल अपने दोस्तों को डांट रहा होता है और बनी यहाँ पे आके ये देख लेती है ये सब इसके सामने घुटने टेक रहे तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बाद में जियोल उसको जाते हुए देख लेता है। फिर उसके पास जाता है। वो कहता है कि तुम वापस क्यों जा रही हो, क्या तुम्हें मेरे नोट्स नहीं बनाने हैं। और कहता है कि तुम्हारे ड्रेस को क्या हुआ। बाद में वो अपने शर्ट को उतार के उसको दे रहा होता है तो वो दूर हो जाती है। फिर से वो देने वाला होता है पर फिर से वो दूर हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा शर्ट गंदा हो जाएगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। फिर बाद में उसको शर्ट देकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में दोनों क्लास में होते हैं और बनी इसके लिए नोट्स बना रही होती है। बनी इसको देखती है और खुश हो रही होती है और बनी अपने आप से ये कहती है कि मुझे होश में आना चाहिए, मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर बनी वहाँ पे वोबे के पास आती है और कहती है कि तुम्हें ये क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे ड्रामा की क्लास थी इसलिए मैंने ये सब पहना था। वो कहती है कि मैं बाथरूम में जा रही हूँ, तुम इसे रखो। फिर बाद में बनी ऐसे ही कर फिर उसको पहन भी लेती है। वहाँ पे जियोल आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हें मुझे पहले कहना चाहिए था ना, अब तुम कोई काम मत करना, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर उसकी बात मान लेती है। अगले सीन में इनको कोई पेंटिंग का काम करना होता है। जियोल कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे बदले कर दूंगा। जियोल गिरने वाला होता है तो बनी उसको पकड़ लेती है और सब देख रहे थे। जियोल उसके हाथ को देखकर कहता है कि तुम्हारा हाथ क्या ठीक है। बनी कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो जियोल कहता है कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बाद में दोनों साथ में मिलकर पेंटिंग कर रहे होते हैं और इसको सही से करने के लिए कह रहा होता है। बाद में बनी क्लास में आ रही होती तो जीहुन उसको सामने से आता हुआ देखता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना। वो हाँ कहती है और बताती है कि क्या क्या हुआ था। जीहुन यहाँ पे कहने वाला था कि मैं पैसा दे सकता हूँ। फिर बनी वहाँ पे एक पोस्टर को देखती है जो कि है ना स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस की होती है। जो आप इसको जीत लेते हैं तो टैबलेट आपका होगा, इसमें टैबलेट मिलेगा। बनी कहते कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। अगले सीन में ऐसा ही होता है। जीहुन कहता है कि क्या तुम ये सब कर पाओगी, तो उसके फ्रेंड कहते कि तुम इसको नहीं जानते हो। बाद में बनी के पास से इनको देखते हैं जो कि वो कुछ स्ट्रेंथ के काम कर रही होती है। इसमें जियोल भी होता है, उसको देख रहा होता है और बाद में बनी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से उसको पंच मार देती है और टैबलेट को जीत लेती है। बाद में बनी जियोल को टैबलेट देकर कहती है कि तुम्हारा कर्ज दूर हो गया है, तो अब हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। फिर बनी जीहुन के साथ चली जाती है। अगले सीन में बनी और जीहुन दोनों साथ में आते हैं बनी के फ्रेंड के पास। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये कौन है, तो बनी ने कह दिया था कि ये मेरा दोस्त है। वही हम जियोल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होता है। वो बनी को मैसेज करना चाहता था कि तुमने मेरे नोट्स बनाए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये मैसेज को सेंड नहीं करना चाहता पर गलती से ये मैसेज को सेंड कर देता है।
फिर वो मैसेज को देखती है और कहती है कि ये मैसेज को क्यों सेंड कर रहा है। फिर उसकी फ्रेंड बन्नी का फ़ोन लेकर कहती है कि ये हैंडसम कौन है। फिर बन्नी इसके बारे में बता रही होती है। फिर उसको जे के बारे में बता रही होती है। बाद में अगले सीन को देखते हैं, जियोल अपने दोस्त के साथ आता है। कैफ़े में आते और डोंगा एक लड़की को देखता है और देखता रह जाता है। पहली नज़र में उसको प्यार हो जाता है। फिर बन्नी आती है और उसके दोस्त से मिलती है। फिर डोंगा कहता है कि ये इसकी दोस्त है और कहता है कि मुझे पहले पता होता तो मैं बन्नी को इसके बारे में पहले पूछ लेता। जियोल बन्नी को देख रहा होता है पर बन्नी बाद में चली जाती है। जियोल बाहर आकर बन्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो तुमने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया, तुमने मेरे मैसेज को सीन किया था। बन्नी कहती है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया, अब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये कहकर चली जाती है और हम दूसरे सीन में देखते हैं। शो में आती है जहाँ पे जीहुन भी होता है। यहाँ पर स्टैचू बनाने वाला आने वाला होता है। बन्नी देखती है तो कहती है ये तो जे है। फिर हम जियोल को देखते हैं जो अपनी क्लास में होता है, लेकिन उसको हर तरफ बन्नी ही दिख रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जे, बन्नी और जीहुन होते हैं। बन्नी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ही स्टैचू बनाने वाले हो। जे कहता है कि हम क्लोज है ना, तो बन्नी कहती है कि हाँ। जे फ्लर्ट कर रहा होता है और जीहुन जेलस हो रहा होता है। बन्नी के बालों में से कुछ निकाल रहा होता है। पास में जियोल भी आ जाता है, उन दोनों को देख रहा होता है। बाद में थोड़ी देर बाद वो चिल्ला रहा होता है बन्नी के ऊपर। वो कहता है कि कुछ बुरा हो गया है। बन्नी कहती है कि क्या हुआ है, तो जियोल कहता है कि मैं तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। बाद में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।